अपने को ये बोलने का कि भाई जैसे आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो तो आपको 20,000 महीने के आएंगे। एक तो ये नहीं बोलना, एक ये नहीं बोलना, एक उनको ये बोलो कि भाई देखो ये लोग क्या करते हैं, कोई लोग व्यक्ति 10 लाख डालता है, 20 लाख डालता है, तो मेहनत तो अपन करते हैं और वो फालतू फालतू में चलो 20 लाख डाल दिया, वो कमा रहा है, कमा रहा है, लेकिन वो कोई लोगों को तो जोड़ता है नहीं। इससे अच्छा ये कि आप एक वजन से लाओ, एक वजन से लाके उनको बोलो कि भाई एक वजन से भी आप इसको आओ और बिजनेस के रूप में लो। इन्वेस्टमेंट के रूप में दो चीज है, यहाँ से पैसा कमाने के दो रास्ते हैं। एक तो बिजनेस के रूप में कमाओ, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। इन्वेस्टमेंट के रूप में आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। ठीक दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर की जा रही है। डिस्क्लेमर ये है कि जितनी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज होती है उसमें रिस्क रहता है, इसलिए आप स्वयं की रिसर्च करें। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। अवेयरनेस ये होती है कि आप इस ओजन के सिस्टम को समझें, ठीक है ना। यहाँ पर किसी प्रकार का स्टंट नहीं करें, कहीं से लोन लेकर के, कहीं से उधार लेकर के, कुछ भी करके कुछ ऐसे ज़्यादा मतलब अमाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ओजोन से आने का प्रयास करें, वो भी आपको सूट करें तो करें। एजुकेशन लेवल ब्लॉकचेन क्या होती है, कॉइन क्या होती है, ओजोन क्या सिस्टम है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिसर्च पे निवेश करें, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आप जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो, ये ऑडियो जो हमने बात हुई है वो शेयर कर रहे हैं, उसको सुने और समझें और फिर फॉलो करने का प्रयास करें। आपका 50,000 का 1 लाख मिल जाएगा, या है कि नहीं, 1 लाख का 2.5 लाख मिल जाएगा। लेकिन दिन का 1 लाख रुपए कमाना है तो बिजनेस के रूप में लेना पड़ेगा। 10,000 के डाल के आप 10 करोड़ कमाना है तो 10 करोड़ कमा सकते हैं आप। उसके लिए करना कुछ नहीं है, 5, 10, 20 लोगों को अपने सिस्टम के बारे में बताना, उनको लाना है। अगर वो लोग भी इन्होंने यही काम कर दिया तो सबसे बड़ी बात तो क्या होगी कि एक तो किसी का रिस्क नहीं रहेगा। भाई आज की तारीख में दुनिया में कोई भी काम करे, आप कोई ऐसा तो कैसे कह सकते हैं कि रिस्क तो होती ही नहीं है। जीवन में रिस्क तो रहती है, लेकिन सबके अंदर रिस्क अलग अलग रहती है। रिस्क का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि रिस्क कैसी है। जैसे अपने ओजोन में, तो ओजोन के अंदर क्या होता है कि जो रेट होती है ना वो तो किसी का हाथ में है नहीं। आज मान लीजिए रेट है $150, महीने पर पहले $100 थी, हो सकता है 400 हो जाए और वापस हो सकता है 100 पे आ जाए। और किसी ने $200 पे कॉइन परचेज किया और रेट हो गई उसकी 200 की जगह 100 हो गई, तो इतना रिस्क तो मतलब रह गई। हाँ, वो रिस्क कम से कम होने के लिए कंपनी या अपने ओजोन क्या कर रहा है कि 25 प्रोजेक्ट धीरे धीरे लाएगा, फिर इसकी पूरे वर्ल्ड में ये प्रमोटर नियुक्त कर रहे हैं, 10-15 प्रमोटर नियुक्त करेंगे, पूरे वर्ल्ड में प्रमोशन चालू कर रहा है। अभी ओजोन 1 के भी लोगों को ओजोन 2 मिलने लग जाएगा, तो 4.5 लाख कम्युनिटी दौड़ेगी, ज्यादा कम्युनिटी आएगी। और फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीका है, कोई ब्लॉकचेन या कोई क्रिएटर लोग तो कोई मैनिपुलेशन करते हैं नहीं, कि उनके हाथ में है ही नहीं है रेट घटाना बढ़ाना। तो ये सारी चीजें देखते हुए रेट बढ़ने के चांस ज्यादा है, ये पहले अपने को बताना है। मान लो जैसे किसी ने $200 में ओजन खरीदा, अब लास्ट में 12 महीने के बाद मान लो $100 हो गया उसका, तो भी उसका 2.5 गुना कॉइन बन रहा है, माइनिंग हो गई। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या उनको ये बतानी है कि क्वालिटी इसके अंदर क्या है। दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी क्वालिटी ओजोन के अंदर क्या है वो बताना है। आज शेयर मार्केट में अपन जाते हैं, तो अपने पास में 1 लाख रुपए वो कहाँ लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे। और शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, जितने भी शेयर लेते हैं 1 लाख में शेयर आगे मान लो 20, तो वो 2 साल बाद भी 20 ही रहने वाले। और उसकी रेट अगर बढ़ जाएगी तो ही फायदा होगा, घट जाएगी ना तो लॉस ही है। सही बात। लेकिन ओजोन के अंदर क्या होता है, किसी ने 10 कॉइन लिए तो 12 महीने में उसको 25 कॉइन आने वाले हैं। अब कॉइन भी बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ेगी तो कई गुना फायदा हो जाएगा। अगर मान लो रेट घटती है तो कॉइन भी तो बढ़ रहे हैं ना, वही तो 50% आती है तो भी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बात उनको बतानी है। ये सारी चीजें बताने के बाद फिर उनको ये भी बताना है कि भाई साहब यहाँ पर बिजनेस है ना, ये खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सचेंजर भी करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। भले आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, लेकिन अकल तो होती है सबके अंदर, सब सीख सकता है इंसान। तो सामने वाले व्यक्ति को सिखाना भी है कि भाई देखो यहाँ पर ये एक्सचेंजर होते हैं, एक्सचेंजर मार्केट होता है ना, मार्केट में लेन देन होता है। तो मार्केट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एल बैंक के अंदर या कोई भी एक्सचेंजर आएगा उसमें रजिस्ट्रेशन ऐसे ऐसे करना, केवाईसी ऐसे ऐसे करनी।
ठीक है ना, वो हो गया। फिर उसके बाद में वो जो यूएसडीटी सन क्रिप्टो के माध्यम से या इंडियन एक्सचेंजर के माध्यम से बैंक में कैसे लेना, उसका भी प्रोसेस बताना है। बराबर? तो मार्केट में खरीदना बेचना भी आपको ही पड़ेगा। शुरुआत में हम आपको गाइड करेंगे, हमारा काम है मार्गदर्शन करना, लेकिन बिजनेस आपका है, कमाना आपको है, तो चलना भी आपको पड़ेगा। सही है कि नहीं? ये सारी चीजें दिमाग में उनको उतारनी है और उनको ये बोलना है कि देखो भाई साहब, यहाँ पर कमाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है जहाँ जिंदगी बदलने वाले नहीं है, खाली प्रॉफिट मिलेगा। एक तरीका है जिंदगी बदलना है। दो चीजें, जिंदगी बदलने के लिए यहाँ बिजनेस के रूप में इसको ले सकते हैं, और खाली प्रॉफिट ही कमाना हो, जिंदगी बदले नहीं बदले वो अलग बात है। उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट आपकी जितनी क्षमता है, सही बात। 2 लाख महीने में, 12 महीने में लाख का 2 लाख हो जाएगा, 5 लाख का उनको 10 लाख ये बोलने का कि देखो इन्वेस्टमेंट आपकी क्षमता के अनुसार। हम तो कहेंगे आप 1 वजन से करो, अगर आपको पास में छूट हो तो 2 वजन, 10 वजन, 20 वजन, 100 वजन लगाओ। हमारा तो ये कहना है कि कहीं से उधार लाके मत लगाओ, कोई भी स्टंट करके मत लगाओ, और फिर भी लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। पहले आप सिस्टम को समझो, पहले आप 1 वजन से आओ, 1 वजन से आकर के देखो। और दूसरी पावर यहाँ पर है बिजनेस। अगर आप 1 वजन से भी आते हैं, मात्र 1 वजन से, और जिंदगी बदलना चाहते हैं, 1 वजन से दिन के 100, 20, 50 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप अपने साथ 1-1 वजन वाले 20 लोगों को लाओ। सही बात। और वो 20 में से 5 लोग भी यही करते हैं, तो समझ जाओ आपकी टीम कितनी हो जाएगी। फर्स्ट लेवल में 20, सेकंड लेवल में सीधे वो 20 लोग तो 20-20 लाते तो 400 की टीम होती है सीधे सेकंड लेवल में। तो मैं तो कहता हूँ 5 लोग भी 20 लाते हैं ना, तो सीधे 100 की टीम, तीसरे लेवल में 500 की टीम, तो मतलब ये हजारों लाखों की टीम हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़ों रुपए कमाने से रोक नहीं पाएगी। 1 वजन में इतनी ताकत है। रही बात आपको लोग तो बिजनेस के रूप में नहीं लेना हो, खाली इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना हो, तो आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से कर लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, उनको ये बताने की यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है आपका 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 10,000, 20,000 आप कहाँ लगाओगे? उनको यही अपन पूछेंगे, तो वो बोलेंगे यार 10, 20, 30,000 से तो कोई बिजनेस होता है नहीं, तो दिन के 10, 50,000 कमा नहीं सकते, है ना। कहीं लगाएंगे तो आज की तारीख में शेयर मार्केट में लगाएंगे तो भी खतरा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाएंगे तो भी खतरा, क्योंकि सेंट्रलाइज होता है। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट भी है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट है, लेकिन वो रियल नहीं है, क्योंकि उनके प्री माइन कॉइन होते हैं, सारे माइनिंग होके आते नहीं है। इसका मतलब वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होता है तो रेट घटाना बढ़ाना भी उनके हाथ में होता है। एकमात्र ओजोन ऐसा आया है बिटकॉइन के बाद, इथेरियम के बाद, ये ऐसा प्रोजेक्ट आया है कि देखो बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना और मैटिक, और ये तो कोई डायरेक्ट सेलिंग में है नहीं, वहां तो आप लोगों को बताओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एकमात्र ओजोन है जहां पर आपका पूरा जो भी कॉइन लेते हैं वो कॉइन का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन है। और पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि मतलब जब पब्लिक आकर के नोड परचेज करती है तो पब्लिक ब्लॉकचेन बन जाती है। फिर क्रिएटर से लेकर के पब्लिक सब एक समान हो जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ जो कॉइन है वो कॉइन भी इन्होंने कम से कम 95% तो समझ लो पब्लिक के हाथ में, ब्लॉकचेन में सब दिखता है। अब कल शान सर ने क्या बताया, इनके पास 3,000 कॉइन है सिर्फ, और वो भी उन्होंने एक्सचेंजर पे लिक्विडिटी में डाल रखे हैं। तो अब कॉइन इनके पास में है नहीं, इसका मतलब ये तो कुछ रेट ऊपर नीचे कर नहीं सकते। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ रेट ऊपर नीचे पब्लिक के हाथ में है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर माइनिंग होके आता है, प्री माइन नहीं है, सारे माइनिंग होके आता है ना, तो आपका कॉइन है ना 1 का 2.5 गुना बन रहा है, बराबर। तो आप सोच के देखो, और इतनी रियल चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप उसको चाहो तो बिजनेस के रूप में ले लो, 1 वजन से आके बिजनेस के रूप में लो। आप 100 वजन से आते हो ना, वो तात्कालिक फायदा खाली हमको और सबको होता है, लेकिन आप लोगों को तो लाते हो नहीं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि दिमाग माइंडसेट क्या करना है देव जी, सभी को 1 वजन से आओ, और 1 वजन से आकर के बिजनेस के रूप में अगर इसको ले लो तो दिन का आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। उसके लिए आपको खाली 20 लोगों को लाना है। 50 को लाओ, 20 को लाओ, 10 को लाओ, कम से कम 10-20 तो लाओ। बिजनेस ग्रुप लेना है तो इतना तो करना पड़ेगा, लोगों को बताना तो पड़ेगा ही। अब क्या प्रेम जी, अपन ही दौड़ रहे हैं, देखो अपन दौड़ रहे, लोगों को जोड़ रहे, लेकिन जिनको जोड़ रहे वो भी जोड़ेंगे तो कितना बड़ा कारवा खड़ा हो जाएगा। सही बात। ये क्या है, अपने को इसे कॉपी करवानी है सभी को। ऐसा अगर सब करने लग गए ना, मान लो एक व्यक्ति आया और वो महीने में भी 20 ला देता है, तो कितनी बड़ी टीम खड़ी हो सकती है यार। फिर 1 वजन तो उन्होंने लगाया, रेट घटे बढ़े, क्या फर्क पड़ता है आप ही बताओ। और इस सिस्टम को अगर मजबूत
ये सिस्टम तभी मजबूत होगा जब दुनिया भर से करोड़ों लोग इसके साथ आएंगे। इसमें लोग चाहिए, एक एक वजन वाले, 100 वजन वाले ना, 1000 वजन वालों को तो जरूरत ही नहीं है यार। वो लोग तो क्या करते हैं, मेहनत तो अपन करते हैं, दौड़ते अपन है, और 2.5 गुना उनको मिलता है, और अपन दौड़ते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो उनका माल अपनों को दौड़ दौड़ के बेचना है बस वो। हाँ, इसलिए क्या है, अपने को ऐसा मतलब सिस्टम ऑफ डेवलप करना। कल की ट्रेनिंग मीटिंग से, सांसद की मीटिंग से मुझे ऐसा लगा कि यार अपने को एक एक वजन से ही लाना है सभी को। अगर बिजनेस के रूप में लेना है तो एक वजन से लाओ, उसको बोलो 7 दिन मीटिंग अटेंड करो। भाई पैसा अगर करोड़ों कमाना है ना, तो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, शाम की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा एक्सचेंजर से कैसे लेन देन करते हैं। एक कॉइन से लाकर के 20 लोगों को तो लाना ही है, भले दिन का एक लाओ। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो यार, तो फिर बड़ा पैसा कमाने का सपना देखना फिर गलत है ना। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां लोगों की जिंदगी बदल दी गई, 16,000 लोग करोड़पति बन गए। और अब ये ओजोन सेकंड का वर्जन जो आया, ब्लॉकचेन इतनी बड़ी आई। कल जो सांसद कह रहे थे देव जी, ये ब्लॉकचेन रियल में इतनी बड़ी इन्होंने ला दी है, गवर्नमेंट तक इनकी ब्लॉकचेन को यूज करेगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन इन्होंने पब्लिक ब्लॉकचेन भी बना दी। और दूसरी चीज ये है कि 3 ब्लॉकचेन का मिश्रण है। जैसे ईवीएम है, आज दिन तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो ईवीएम बेस पे ही बनते हैं, तो ईवीएम बेस पे लगा दिया। फिर इसके बाद में कॉस्मोस है, वो पूरा कॉस्मोस तो है ना एकदम डिसेंट्रलाइज और वेब 3 सपोर्टेड वो है सारा उसका, तो वो भी इसमें लगा दिया। इंटरमीडिएट का भी कोई कर दिया, तो 3 ब्लॉकचेन का मिश्रण करके धरती की इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बना दी, जिसका टीपीएस, जिसका जनरेशन, स्ट्रक्चर, लेयर, सब कुछ कितना खतरनाक है। तो यहाँ पर दुनिया भर के लोग आके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे, दुनिया भर के लोग आकर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, माइनर बनेंगे। सोचो ये ब्लॉकचेन कितना कमाएगी। सही बात। कल मैंने देखा कि इसका 60 से 70 ओजन का तो खाली इनको गैस फीस ही एक दिन की मिलती है। अब 60-70 ओजन गैस फीस मिल रही है, तो वो अभी इनके पास ही जा रही है। अब पब्लिक के पास नोट ले लेंगे तो पब्लिक भी कमाएगी। तो मैं तो कहता हूँ एक नोट होल्डर 2,500 ओजन डाल रहा है, तो रोज का 5, 10, 20, 100 ओजन, क्या पता कितना उसको गैस फीस मिलेगी। सही। तो इसीलिए लोग अब यहाँ पे माइनर आएंगे बनने के लिए, और माइनर आएंगे ना, वो तो 20 साल नहीं, वो तो फिर सैकड़ों साल रहता है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने थोड़ा स्टडी कर रहा था कि तो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन जब भी बना, तो इसके जो सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बनाया था, स्टार्टिंग में उन्होंने 10 लाख बिटकॉइन बनाए थे। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी ब्लॉकचेन बनेगी माइनिंग वाली, तो इनिशियल सप्लाई तो उनको लानी ही पड़ती है। इनिशियल सप्लाई बाइनेंस वालों ने भी लाई, बिटकॉइन वालों ने तो 4.8% ही लाई थी इनिशियल सप्लाई, यानी कि फिर भी 1 करोड़ पे 10 लाख उन्होंने बनाए। और अपने वजन को देखो, सिर्फ 10 करोड़ पे 1 लाख ही बनाया, मतलब 1% के लगभग है। इनिशियल सप्लाई कितनी कम, और 10 करोड़ भी लास्ट में जाकर के 1 करोड़ ही रहेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर भी ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, दुनिया भर के लोग इसके नोड परचेज करेंगे ही करेंगे। तो आप देख, अगर रियल माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हो, ये कोई फर्जी ब्लॉकचेन नहीं है जहां पर कोई एक ऐसी ब्लॉकचेन बना दी और सारे प्री माइन कॉइन लाई दी, वो चीज नहीं है। यहाँ पर ओरेकल के माध्यम से देखो, दोनों भी ब्लॉकचेन को ब्रिजिंग हो रहा है, तो ओरेकल बढ़ाए जा रहे हैं, ओरेकल नोड्स, ये भी एक अलग टेक्नोलॉजी है। मतलब हर चीज यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज एकदम रियल है। तो ऐसी चीज अपने को मिली है जीवन में, और जो यहाँ पर ये भाग्य से ही मिल सकती है। अभी देखो इतने सालों के ठोकरे खाने के बाद अब मिली है। अब जो लोग ये ओजोन 1 के अंदर जो जैसे 1.5 साल तक तो इनको सबको मिला ही था जी, 1.5 साल तक तो सभी एक्सचेंजर पे लिस्टेड भी रहा, परंतु इनकी 33 लाख की लिमिट थी। ओजोन सेकंड की ब्लॉकचेन लानी बहुत जरूरी थी। तो ओजोन सेकंड की ब्लॉकचेन लानी बहुत जरूरी थी। अगर नहीं लाते तो ओजोन 1 तो आ ही रहे, अभी भी आ रहे, तो उसको फिर वो लगाते कहाँ, स्टेक तो होता नहीं। जो लोग इस बात को समझते हैं, अब जो लेट आए, मतलब 1.5 साल के बाद में आए, उनको वो कॉइन इकट्ठे हो गए, तो उनके लिए ही तो प्रोग्राम बनाया है। अब ये क्या, जिन्होंने भी इनको जोड़ा, वो कोई बता देता है नहीं, बस वो तो जुड़ जाओ कैसे भी करके। नए लोगों को भी लाया तो बस जुड़ जाओ, उनको ये तो बताया नहीं कि भाई अभी आपके कॉइन तो आ रहे हैं, लेकिन वो कॉइन आने के बाद मतलब ऐसा प्रोसेस होगा, ऐसा प्रोसेस हो सकता है। तो वो किसी को जानकारी थी, बताया नहीं बताया, लेकिन अब उनको भी कोई तकलीफ नहीं है ना।
अभी मान लो $150 का एक वजन हो गया। अगर मान लो कल को 200 भी होगा, 300 भी होगा, ये तो कल तो 170 पे जाके आया ना। तो अब क्या है सबसे बड़ी बात कि जैसे अभी मान लो कोई 15 दिन में भी एक मिलता है, एक वजन, एक वजन 15 दिन में मिलता है सामने वाले को, वजन 1 से वजन 2, तो भी कम से कम 14,000 का 13,000 का तो मिल गया। महीने में 2 अगर मिलते हैं तो भी उसको कितना हो, कम से कम 30,000 का माल मिल गया। 30,000 का माल, तो महीने का 6,000 तो चालू हो गया। ऑफिस से बड़ा मंडी अपना करने का है। और दूसरी चीज, किसी को हाथों चाहिए तो 3 पे 1 ले लो, और या 15 दिन में 2 ले लो, और 7 दिन में 2 पे 1 ले लो। सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब वजन 1 वाले भी खुश हो जाएंगे, हो सही, वजन 1 वाले भी खुश हो जाएंगे। वजन 2 तो चल ही पड़ा है। मतलब कल की जो मीटिंग हुई है देव जी, मतलब वास्तव में खुशान जी कितने खुश नजर आते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। नंबर नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि अभी मान लो अभी देखने जाए तो वजन 2 तो चल ही पड़ा है धूम धड़ाके के साथ। अब जो माइनिंग में दिक्कत आ रही है या कोई ब्रिजिंग में, तो वो तो ब्रिजिंग की वजह से हो रहा है। जीजू ओरेकल के वो नोट बढ़ाएंगे क्या? वो तो बोला ना सांसद ने कि 10-15 दिन में सब ये क्लियर सब एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर ये वर्ल्ड लेवल पे काम होगा। फिर वर्ल्ड लेवल के लोग ऐसा नहीं बोलेंगे इसमें ये दिक्कत। हाँ, इसमें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो भी वजन 1 में आए वो भी भाग्यशाली है। वो तो ठीक है, उनको समझ में बात नहीं आ रही, उनके कॉइन इकट्ठे हुए हैं। जो अपडेट लेते नहीं, मीटिंग देखते नहीं, जो लोग मतलब खाली एक टांग पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारे तो इतना हुआ नहीं, इतना क्यों नहीं आता है। जबकि मैं किसी को भी बताता हूँ देव जी, किसी को भी अब तक बताया ना, मैंने कहा देखो यहाँ पर आप जितने वजन लगा रहे हो, वजन 1 में तो मिलता था 3 गुना, यहाँ मिलेगा 2 गुना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि लाख लगाओगे तो महीने का बीज रहेगा। महीने का यहाँ पर कहाँ लाख रुपए लगा रहे हो, लाख रुपए तो वजन ले रहे हो आप। वजन 10 आए तो 10 वजन के पहले मिलते थे 30 वजन, यहाँ मिलेंगे 25 वजन। रेट तो कुछ भी हो सकती है, रेट तो $1 पे भी जा सकती है और $100 पे जा सकती है, 500 पे जा सकती है। मैं सबको ऐसे ही बताया सभी को। तो अभी तो कुछ वो होते हैं ऐसे जो लोग जो समझते नहीं है, फिर वो अभी ये वजन 1 का बेड़ा पार हो जाएगा ना उनका भी। मतलब कितनी रियल चीज इन्होंने कर ली। और दूसरी चीज, मान लो दिन के 10,000 कॉइन आएंगे, 10,000 कॉइन दिन के ट्रांसफर होंगे, स्टेक जाएंगे, स्टेक में जाएंगे, वो भी तो रोज का 100 वजन ही तो आएगा। अब महीने का मान लो, चलो अगले दिन वापस 10,000 तो 100 और आगे, तो महीने में चलो मान लो कॉइन चले गए 3 लाख कॉइन। तो अभी तो क्या होगा कि इनके 25 लाख की कॉइन मार्केट में, तो वो क्या है 3-4 महीने में तो सब हो जाएगा। अब उसका कितने अभी 100 वजन रोज आते हैं, तो वो तो एक ही टीम में चले जाते हैं। यानी रेट भी है ना, मुझे लग रहा है कि इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है वजन 1 वालों को देने के बाद भी। हाँ, एक साथ दे देते तो फर्क पड़ जाता। वजन 2 का प्रोग्राम ही गड़बड़ हो जाता, तो वजन 1 वाले करते क्या? ये चीज जो समझ रहे हैं ना वो तो बढ़ रहे हैं आगे, और जो इसको नहीं समझ रहा है वो फालतू विचार करता रहता है। अपनी गणित चलाता है, जो अपनी गणित चलाता है वो पीछे ही रहता है। अपनी गणित चलाता है, उनको क्या है कि खाली वो हमने इतना लगाया, इतना आना चाहिए। अरे तो तुम्हारे को जिन लोगों ने जोड़ा, या तो उन्होंने सही नहीं बताया कि आपको भाई यहाँ कॉइन मिलने वाले हैं, रेट तो ऊपर जो कुछ भी हो सकती है। और रही बात, अब उन्होंने ला दिया ना बेचारा वजन 2 ला दिया, अब ये इन लोगों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। 3-4 महीने में तो ये भी लोग तिर जाएंगे, खतरनाक। ठीक है सर, तो फिर धन्यवाद। हाँ, मिलते हैं। कहाँ, घर पे ही हो गए? हाँ, मैं घर पे ही था।